एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी ये जो वीडियो है ये वीडियो है संडे मॉर्निंग का। तो भाई ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। मुझे पहले लग रहा था कि ठंड सिर्फ हरिद्वार में ही है, लेकिन जब से यहाँ पर आए हैं ना तब लग रहा है कि नहीं, ठंड हर जगह ही है। सुबह उठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो लेकिन वही है कि ड्यूटी होती है सुबह उठने की, तो वो करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर जो है ना मैं सबके लिए चाय बना रही हूँ। और जैसे कि संडे है तो संडे मॉर्निंग थोड़ा सा लेट ही होती है, 8:30 पौने 9 का ये टाइम होगा। और मैंने कुछ सामान मंगवाया हुआ था मिल्क बास्केट से, तो वो भी आ चुका है। क्योंकि क्रिसमस का दिन था ना, मतलब क्रिसमस का वैसे टाइम भी है और आज दिन भी क्रिसमस का था। तो देखिए जिसमें सामान पैक होके आया ना, पूरा थीम मतलब सेंटा वाली जो थीम होती है ना, तरीके से उन्होंने पैक करके जो है सामान भेजा था। तरफ जो है ना मैंने चाय चढ़ा दी है, और जब तक चाय बनेगी तब तक मैं थोड़ा सा नाश्ते की भी तैयारी करूँगी। और आज मैंने सोचा है कि नाश्ते में सबके लिए बनाएंगे गर्मा गर्म आलू के पराठे। तो जब तक हम लोग चाय पियेंगे तब तक पराठों के लिए आलू भी बॉईल हो जाएंगे। तो आलू जो है मैंने निकाल लिए हैं। अभी के जो नए आलू आते हैं उनका टेस्ट बहुत बढ़िया होता है, और पराठे वगैरह भी बहुत अच्छे से बनते हैं। तो मैंने अच्छे से इनको वॉश कर लिया है 2 से 3 बार, क्योंकि इन आलू में ना थोड़ा सा मिट्टी ज़्यादा होती है। और 2-3 बार वॉश करने के बाद जो है इनको मैं चढ़ा दूँगी कुकर में। तो देखिए आलू जो है बॉईल होते रहेंगे, और हम भी अपना जो है चाय पीते रहेंगे, गप्पे-शप्पे मारते रहेंगे, क्योंकि हमारी ये जो चाय है ये 9 से साढ़े 9 तक तो आराम से चलती है। तो बस चाय भी बन चुकी है, और चाय के साथ ही जो है मैं सबको उठाती हूँ, मतलब मॉर्निंग की चाय बना देती हूँ, उसके बाद ही मैं सबको उठाती हूँ। वो चाय वगैरह हमने पी ली है, उसके बाद बारी आती है नाश्ता बनाने की। तो वैसे भी लेट उठना हो रहा है, तो ये होता है कि फिर नाश्ते का टाइम ना निकल जाए, इसीलिए सबसे पहले जो है ना मैं नाश्ता बनाती हूँ। और जब तक मैं नाश्ता बनाती हूँ मेरी जो ननद है ना वो और कामों में मेरी हेल्प करती हैं। तो आजकल पता है क्या है, पता ही नहीं चलता है हमारा काम कब निपट जाता है, क्योंकि जब 2 बंदे काम करते हैं ना मिलके तो बहुत जल्दी से सारी चीज़ें हो जाती है। और जैसे कि मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी बताया कि वो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करवाती हैं। तो देखिए अगर इस टाइम पे मैं पराठे बना रही हूँ ना, तो वो रूम वगैरह ठीक-ठाक कर देंगी, या मतलब जो हाथ में उनके काम आता है तो वो कर देती हैं। तो इस तरीके से मेरी हेल्प भी हो जाती है, हमारे काम भी जल्दी निपट जाते हैं, और हमारे पास खूब सारा टाइम मिलता है, टाइम बच जाता है, जिसमें कि हम लोग जो है गप्पे-शप्पे मार लें। तो गरमा-गरम आलू के पराठे मैं बनाती जा रही हूँ, और साथ ही साथ मैंने बच्चों को भी जो है बिठा दिया है। बच्चे भी खाते रहेंगे, और नाश्ता करने के बाद मैं बच्चों को पार्क भेज देती हूँ, और उसके बाद जो है फिर हमारा जो घर का और काम होता है ना, हम वो करते हैं। आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दी अभी आप वापस क्यों आ गए, क्योंकि क्रिसमस की जो है छुट्टियां पड़ चुकी हैं। तो क्रिसमस की 2 दिन की छुट्टी थी, उसके बाद अभी 2-3 दिन बच्चों को स्कूल जाना है, इसलिए हम लोगों को जो है यहाँ पर आना पड़ा। और एक रीज़न आने का ये भी था कि क्योंकि इस बार मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उन्हें आना था हमारे साथ, और उनके बच्चे भी बहुत टाइम से जो है बैठे हुए थे, मतलब कि मामा आएंगे, मामा के साथ हम लोग जाएंगे। तो हमने सोचा कि चलो, हम तो हरिद्वार जाते रहते हैं, लेकिन वो बहुत टाइम बाद हम लोगों के साथ इधर आने वाले थे नोएडा में। तो इसलिए भी हम लोग जल्दी आ गए, ताकि वो मज़े से जो है अपनी छुट्टियों को एंजॉय कर सके, और थोड़ा-सा हम लोगों के साथ घूम फिर भी सके। तो यहाँ पर देखिए नाश्ता हो चुका है, उसके बाद मेरी ननद ने ड्यूटी ले ली है किचन को क्लीन करने की, और मेरी ड्यूटी हो गई थी झाड़ू लगाने की। तो वो किचन थोड़ा-सा क्लीन कर रही थी, और मैं यहाँ पर आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। तो बस जल्दी से झाड़ू वगैरह लग जाएगा। और बच्चों को हमने जो है पार्क भेज दिया था, क्योंकि जब चारों बच्चों की ऐसी जो है जोड़ी बनी हुई है कि पूरा दिन जो है मस्ती चलती रहती है, वो फिर काम नहीं करने देते। लड़कियां दोनों फिर भी समझदार हैं, लेकिन दोनों लड़के बहुत बदमाश हैं। और 2 भाई जब मिलते हैं तो आप लोगों को पता ही है, तो इसीलिए हम चारों को ही पार्क भेज देते हैं, ताकि हम जो है आराम से अपने काम निपटा पाए। तो देखिए मैंने जो है इधर झाड़ू लगा दिया है, और उसके बाद अब जाके टाइम लगा है कि मैं जो अपने बैग है ना, मतलब जो मैं बैग लेके गई थी उनमें से कपड़े निकाल दूँ। वो भी मैं नहीं कर रही थी, मैंने कहा मैं शाम को करूँगी। मेरी ननद ने बोला कि भाभी कर दो, थोड़े से ही कपड़े हैं। तो बस मैं यहाँ पर फिर वो भी मेरी हेल्प करवाने लगी। तो वही वाली बात है ना कि जब 2 बंदे काम करते तो जल्दी से हो जाता है। देखिए पता ही नहीं चला, और कपड़े भी जो है बैग से निकाल लिए गए, बैग भी हमने खाली कर दिया।
ये है फिर बच्चों के आने का टाइम, मतलब बच्चे आ चुके थे। तो यहाँ पर जो है मैं चारों बच्चों के लिए मिल्क गरम कर रही हूँ, क्योंकि सुबह जो है वो नाश्ता करके गए थे और नाश्ते के बाद फिर बच्चों को एक एक बार का मिल्क देना ज़रूरी होता है। अच्छा, होता ये है ना कि अगर इस टाइम पे बच्चों को मिल्क दे दिया तो ठीक है, वरना पूरा दिन जो है फिर वो ऐसी वैसी चीज़ें खाते रहते हैं, तो फिर वो ना ये चीज़ स्किप हो जाती है, मतलब दूध वगैरह उनका स्किप हो जाता है। तो दूध वगैरह स्किप ना हो इसीलिए नाश्ते के बाद एक बार जो है बच्चों को मैं मिल्क दे देती हूँ। शाम के करीब 5:30 से 6 बजे के बीच का टाइम होगा, मुझे पक्का पता नहीं है। और अभी हम लोग सब जा रहे हैं डी मार्ट। तो हमारे यहाँ तो रिवाज बन गया है, कोई भी आता है तो डी मार्ट जरूर जाता है। तो गाइस, जिसने भी मेरे को हीरो कहा था, मैं बहुत थैंक यू कहूँगा। गाइस, अभी मैं भी चल रहा हूँ। हाँ, तो हम लोग डी मार्ट जा रहे हैं क्योंकि थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है, मुझे भी करनी है, इनको भी करनी है, और मम्मी जी का भी ऑर्डर आया हुआ है कि उन्हें भी कुछ सामान जो वो ले गई थी ना, वो और जो है उनको चाहिए। तो बस हम लोग अभी इवनिंग के टाइम पे जा रहे हैं, और इस टाइम पे जाने का एक रीज़न ये भी है कि इस टाइम पे भी थोड़ा सा भीड़ कम रहती है, क्योंकि अब नाइट का टाइम है और ठंडा भी बहुत है इस वजह से। तो चलिए चलते हैं, डी मार्ट चलते हैं। उसके बाद जब हम लोग घर आ जाएंगे तो आप लोगों के साथ पूरी की पूरी शॉपिंग शेयर करूँगी। केक है ना, ये बच्चों के मामू ने भिजवाया है उनके लिए क्रिसमस केक, और वो हर साल जो है ना क्रिसमस में केक जरूर भिजवाता है। तो थैंक यू मिस्टर एंड मिसेस शर्मा जी। केक है, देखिए इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। बच्चों के मामू ने उनके लिए क्रिसमस का केक भिजवाया था, तो तीनों बच्चे यहाँ पर केक कट कर रहे हैं। अच्छा, वेदांश यहाँ पर मिसिंग है क्योंकि वेदांश की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है, उसको ठंड लग गई थी, तो उसको वॉमिटिंग और फीवर हो रहा था। तो मतलब जब से वह हरिद्वार से आया है, एक दिन वो ठीक रहा, उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा मतलब वो बीमार हो गया, तो वो लेटा हुआ था। तो यहाँ पर मैंने तीनों बच्चों से ही केक कटवा दिया। तो भाई का ये है कि न्यू ईयर हो और क्रिसमस हो या फिर किसी का बर्थडे हो, कुछ और आए ना आए, वो केक ज़रूर भिजवा देता है। तो देखिए यहाँ पर जो है तीनों बच्चे खुशी से केक कट कर रहे हैं। वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं भी मंगवाऊंगी क्रिसमस केक, लेकिन वही है कि थोड़ा सा इधर उधर ज़्यादा रह गए तो भूल गए। लेकिन यही है कि कमी जो है भाई ने पूरी कर दी क्रिसमस केक भिजवा के। तो थैंक यू बोल दो। थैंक यू मामू। ठीक है। केक वगैरह कट करने के बाद जो है यहाँ पर मैं आ गई थी शाम की दिया बत्ती करने के लिए, क्योंकि शाम की पूजा का भी टाइम हो गया था और आज मैं काफ़ी दिनों बाद पूजा कर रही हूँ। मतलब हो जाता है कभी कभी ना, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है पूजा किए हुए, और इस बार तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। तो बस मैंने पूजा कर ली है शाम की, और अब मैं आई हूँ खाना बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो जो है ना मैं खिचड़ी बना दूँगी, क्योंकि वेदांश को खानी है खिचड़ी, और उसके बाद उसको दवाई खानी थी, तो उसके लिए मैंने पतली सी मूंग की दाल की खिचड़ी बनाई थी, और साथ ही साथ मैंने चढ़ा दी है चाय। अच्छा, चाय तो अभी इतनी ज़्यादा होने लगी है ना, क्योंकि जैसे जैसे ठंड का प्रकोप बढ़ता रहता है ना, वैसे वैसे हमारा जो चाय है ना वो भी बढ़ती रहती है। तो होता ही है कि चलो क्या करें, चाय पियोगे एक एक कप, तो हाँ सब हाँ बोल देते, तो एक बहाना सा मिल जाता है कि हाँ चलिए बना दीजिए। तो बस एक तरफ मैंने चाय रख दी है, एक तरफ मैंने वेदांश के लिए बिल्कुल मतलब हल्के मसालों वाली खिचड़ी को भी जो है छोक दिया है, क्योंकि खिचड़ी वगैरह खाने के बाद उसको खानी थी दवाई। तो जब तक हम अपनी चाय एंजॉय करेंगे तब तक जो खिचड़ी है ना वो भी बन जाएगी। बाकी सब्ज़ी बनाने की ड्यूटी थी आज वंशिका के पापा की, क्योंकि उन्होंने बोला था कि मैं मटर पनीर बनाऊंगा, और बच्चे भी बोल रहे थे कि उनको पापा के हाथ का ही खाना है। मटर पनीर तो होता है ना, कुछ सब्जियां वो अच्छी बनाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ही था, राजमा हो गया और पनीर की सब्ज़ी। तो देखिए उन्होंने कढ़ाई चढ़ा दी है, और मैंने यहाँ पर 3 कप चाय छान ली है। तो बस अब हम आराम से बैठ के चाय पियेंगे, अपना गप्पे शप्पे मारेंगे, और फिर थोड़ी देर बाद हो जाएगा डिनर का टाइम।
चाय पीने के बाद मैं वेदांश को खाना खिलाने के लिए आई हूँ और बहुत तेज़ इसको इस समय भी फ़ीवर हो रहा था। तो ना मतलब मन बड़ा ख़राब होता है, बच्चों की तबीयत ख़राब होती है ना तो पूरा ध्यान जो है बच्चों पे लगा रहता है। ऐसा लगता है कि बस बच्चे बीमार ना पड़े, और ये जो आती सर्दियाँ होती हैं, जाती सर्दियाँ होती है, ये बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो यहाँ पर मैं उसको अपने हाथ से खाना खिला रही हूँ क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी, सुबह से काफ़ी ज़्यादा वो वॉमिटिंग कर चुका था। उसके बाद जो है उसके लिए मेडिसिन वगैरह लेकर आए, तो बस थोड़ा बहुत उसने यहाँ पर खाना खा लिया, वो भी मैंने खिला दिया। और होता है ना बच्चों को, वो मुझे जाने नहीं दे रहा था अपने पास से कि मेरे साथ ही बैठ जाओ। तो बीमारी होना तो बच्चों को मम्मी चाहिए होती है। तो बस मैंने यहाँ पर उसको दवाई पिलाई, फिर उसने बोला कि लाइट ऑफ़ कर दो, तो बस लाइट ऑफ़ कर दी थी हमने कि तू आराम से सो जा। और फिर मैं आ चुकी हूँ किचन में क्योंकि अब मेरी बारी आती है गर्मा गर्म रोटियाँ बनाने की। पर मैं रोटियां बनाती जाऊंगी और गर्मा गर्म जो है सर्व भी करती जाऊंगी। सब्जी भी बन चुकी है और बस इसी के साथ जो है अपने इस वाले वीडियो का भी एंड करूंगी। ये था मेरा छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।